प्रणाम। कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से कितना जीवन पर प्रभाव छोड़ जाते हैं। और कभी कभी तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस अपने आप में बहुत ही मार्मिक होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। देखते हैं आज का किस्सा या कहानी क्या है। आज का जो किस्सा या कहानी या जो भी कुछ कहें, उसका शीर्षक है उधार का तेल, और जयव्रत चैटर्जी ने इसको लिखा है। कहानी है, संजय जब स्कूल से लौटा तो नाश्ता करने के बाद माँ ने उसके हाथ में राशन कार्ड थमाते हुए कहा, बेटा, राशन में मिट्टी का तेल आया है, पता नहीं कब आए। सुबह चाय के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तुम जाकर ले आओ। संजय वैसे तो इस समय खेलने के मूड में था, परंतु तेल की दिक्कत को जानते हुए वह राशन की दुकान की तरफ चल पड़ा। और राशन की दुकान उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो थोड़ी ही देर में वह वहाँ लाइन में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक और आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। राशन वाला तेल देता गया और कतार छोटी होती गई। तभी एक बुजुर्ग महिला हाफती हुई आई और संजय के पीछे तीसरे नंबर पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद कहने लगी, बड़ी मुश्किल से काम खत्म करके आई हूँ भैया, तेल हुआ ना अमृत हो गया, दर्शन ही नहीं होते। पहले तो बाजार में हर दुकानदार तेल रखता था, पर पता नहीं अब तेल को क्या आग लग गई है। सभी लोग बुजुर्ग महिला की बातें सुन रहे थे। कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ भी मिला रहे थे, पर तेल वाले लाला जी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। आंखों पर चश्मा चढ़ाए वह रजिस्टर तथा कार्ड पर तेल की मात्रा दर्ज करते जा रहे थे। तभी लाला जी ने कतार में खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा, भैया, अब केवल 4 लोगों को तेल मिल सकता है, कतार में खड़े रहकर अपना समय बर्बाद ना करें। संजय ने देखा उसके आगे 3 ही आदमी खड़े थे। उसका नंबर चौथा था। उसे तसल्ली हुई, अगर कहीं उसका नंबर 5वां होता तो सब चौपट हो जाता, सारी मेहनत बेकार चली जाती। लाला जी की बात सुनकर संजय के पीछे वाला आदमी चुपचाप चला गया, परंतु बुजुर्ग महिला नहीं गई। कतार अब टूट चुकी थी। लाला जी ने उन चारों के राशन कार्ड जमा कर लिए। बुजुर्ग महिला भी पास आ गई, लेकिन लाला जी ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो उस बुजुर्ग महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, तो मुझे तेल क्यों नहीं दोगे? मैंने न जाने कैसे कैसे वक्त निकाला है इस तेल के लिए। तुम कह रहे हो तेल खत्म हो गया, मैं अब तेल कहाँ से लाऊं? घर में बहू बीमार पड़ी है, उसके बाल बच्चा होने वाला है, लड़का परदेश में रहता है। मुझे तो बस तुम आधा लीटर तेल दे ही दो। आधा लीटर मेरे लिए कम 15 दिन के लिए काफी होगा। कहते हुए उसने लाला जी के पांव तक छू लिए। वह रुआंसी हो गई। लाला जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शायद उसके पास तेल न होने की मजबूरी थी। कुछ देर बाद मैं बोला, मैया, मैं क्या करूं? इनमें से अगर कोई सज्जन आपको तेल दे दें तो आप मांग कर काम चला लेना। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, लेकिन क्या करूं, तेल ही खत्म हो गया है। बुजुर्ग महिला ने छलछलाई हुई नजरों से उन चारों को देखा जो तेल के लिए वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने कुछ कहना तो दूर रहा, देखा भी नहीं। किसको गरज पड़ी थी? इस तेल के लिए उन्हें न जाने कितनी देर से खड़े खड़े तपस्या करनी पड़ रही थी, और फिर न जाने कब तेल आए, इसका कोई भरोसा भी तो नहीं था। तीनों आदमी तेल लेकर चुपचाप खिसक गए। अब केवल संजय और बुजुर्ग महिला रह गए थे। एकाएक संजय को ख्याल आया कि वह लाला जी से बोला, लाला जी, दादी की कट्टी में आधा लीटर तेल और बाकी 1.5 लीटर मेरे कैन में भरवा दीजिए। लाला जी भौचक्के के रह गए। कुछ देर तक तो वह संजय को फटी फटी नजरों से देखते रहे। बुजुर्ग महिला तो मारे खुशी के फूले न समाई। संजय को जी भर कर आशीर्वाद देती हुई घर चली गई। संजय भी अपने घर आ गया।
घर पर उसने माँ को जब सारी बात बताई तो वह जरा भी खुश नहीं हुई, लेकिन बहुत गंभीर होकर बोली, ठीक है, बड़े दानीकर्ण बन रहे हो, सब तेल ही दे आते तो क्या हर्ज था। बड़ी बुजुर्ग महिला आशीर्वाद से लाद देती, तेल मिलता नहीं और तुम बांटते फिर रहे हो। संजय ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गया। इसके कई दिन की बात है, शाम का समय था। संजय की माँ अपनी एक सहेली के घर से लौट रही थी तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बुजुर्ग महिला एक दूसरी औरत से कह रही थी, बहना, इस मोहल्ले में संजय नाम का कोई लड़का रहता है क्या? बेचारा बड़ा भला लड़का है, भगवान उसे दीर्घायु करे। उसने अगर मुझे आधा लीटर मिट्टी का तेल न दिया होता तो न जाने किस मुसीबत में होती मैं। उस रात मेरी बहू ने लड़के को जन्म दिया, मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। संजय की माँ के कानों में जब ये शब्द गए तो वह रुक गई। उस दिन वह इस तेल के लिए संजय पर कितना बिगड़ी थी, परंतु आज उसका मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया। बुजुर्ग महिला के पास आकर बोली, माताजी, आप संजय से मिलना चाहती हैं तो आइए मेरे साथ, संजय मेरा ही बेटा है। फिर क्या था, बुजुर्ग महिला को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। वह माँ बेटा दोनों को दुआएं देने लगी। संजय दरवाजे पर ही खड़ा था। बुजुर्ग महिला ने उसे देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया, अपने आंचल में से मिठाई का डब्बा निकाला और संजय के हाथ में जबरदस्ती थमा दिया। बहुत देर तक वह संजय के सिर पर प्यार से हाथ फेरती रही। संजय की माँ फटी फटी नजरों से इस दृश्य को देखती रही। आशा है कहानी पसंद आई होगी और कहानी का आशय यही है, अच्छे काम जहाँ कर सकें, जैसे कर सकें, करते रहना चाहिए। हमें कभी कभी अपनों से भी उसके लिए तिरस्कार तक भी मिल सकता है, लेकिन अच्छा काम तो अच्छा ही होता है और उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। देखा ना कैसे संजय ने एम्पैथी रखी, कैसे उसने हेल्प की, कैसे उसने सिचुएशन को या दूसरों की ज़रूरतों को पहचाना और कैसे अपना भी काम चलाया और दूसरों की भी मदद की। तो दूसरों की मदद करने में कभी कभी बहुत कुछ हमें व्यर्थ ही खर्च नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा हमें उनके प्रति थोड़ा सा हमें क्या होना होता है, इमोशनल होना होता है, या दूसरों के प्रति आदर का भाव रखते हुए अगर हम उनकी मदद करते हैं तो उस मदद से दूसरों का कितना बड़ा काम सॉल्व हो सकता है, या कितना बड़ा काम सॉल्व करने के साथ साथ ही उनका कितना अच्छा उस स्थिति को संभालने में हम इनडायरेक्टली मदद कर जाते हैं। आशा है कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। बताइए कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।